हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 98 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्री वाल्मीकि जी के द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग संख्या 10 आज के सत्र के लिए आरंभ करेंगे। तो जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति पिछले सत्र की, मंगलाचरण के श्लोक और तदुपरांत एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। सर्ग संख्या 10 कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश, करीब 40 श्लोक इस अध्याय में। यह वह पृष्ठभूमि है जहां आरंभ में कैकेयी के द्वारा मंथरा के व्यक्त वचनों के प्रति अविश्वास, असंतोष एवं किंचित रोष भी प्रकट किया गया। तथापि संग कितना प्रभावशाली हो सकता है और उसमें कुसंग हमारे जीवन पर कितना हावी हो सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ मंथरा का यह संग है। माता कैकेयी मंथरा के शब्दों को अपने जीवन का भावी सत्य मानकर भय के, अपमान के और असंतोष के आवरण में लिप्त पाती है। 66 श्लोकों में पिछले अध्याय में मंथरा ने अपने कुत्सित वचनों से माता कैकेयी को मना लिया, समझा दिया कि राम के राज्याभिषेक से भरत की सभी प्रकार से हानि है, यहां तक कि जीवन की हानि है। उनकी स्वयं रानी की पदवी राजमाता कौशल्या के प्रभाव वर्चस्व के नीचे सिमट जाने वाली है। और यहां तक तो फिर भी ठीक था, मंथरा के द्वारा यह कह देने पर कि भरत का जीवन समाप्त हो जाए, होने की संभावना है, आप सेविका की तरह बन सकती हैं, पर उससे भी अत्यधिक घातक बात कह दी कि महाराज दशरथ की आप प्रिय रानी नहीं रह जाएंगे। और इतने वचन पर्याप्त थे। आज के सत्र में हम सभी श्रवण करेंगे मंथरा को अपनी सबसे बड़ी सुहितैषी, सुहृदय, शुभचिंतक मानते हुए कैकेयी ने कोप भवन में कैसे प्रवेश करके महाराज दशरथ से अपने 2 वचनों को मांगकर मंथरा के वचनों को सार्थक किया है, उसे श्रवण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी को अतीब आभार। सत्र संख्या 98 में अयोध्या कांड अध्याय संख्या सर्ग संख्या 10 आरंभ करते हैं। एक एक श्लोक का यहाँ वाचन और श्रवण है। मैं स्क्रीन शेयर करने का यहाँ प्रयास कर रही हूँ, जहाँ श्लोक संख्या 1 से आरंभ करेंगे। दशमः सर्ग। विदर्शिता यदा देवी कुब्जया पापया भृशं तदा शेते स्म सा भूमो दिग्ध विद्वेव किन्नरी। कहते हैं यहाँ पर अनुवाद में, अनंतर तदुपरांत पापिनी मंथरा के भली भांति समझाने बुझाने से रानी कैकेयी विष में बुझे तीर से घायल किन्नरी की तरह जमीन पर लेट गई। तो उनके वचनों को सार्थक सत्य मानते हुए यहाँ उल्लेख है कि जब कैकेयी को मंथरा ने उल्टी बातें समझा दी तो वो विषाक्त बाण से बद्ध हुई किन्नरी के समान जमीन पर। तो किन्नर और किन्नरी जो सेलेस्टियल बॉडीज कहे जाते हैं, देवीय प्रतिनिधियों में कहे जाते हैं, उनमें से एक के समान भूमि पर लेट गई। निश्चित्य मनसा कृत्यम सा सम्यगिति भामिनी मंथरा येषणः सर्वम् आचक्षक्षे विचक्षणाम। अत्यंत चतुर रानी कैकेयी मन ही मन अपना कर्तव्य भली भांति निश्चित कर उसे धीरे धीरे मंथरा को बतलाने लगी। तो अब यहाँ पर मंथरा के बताए हुए समस्त कार्यों को उत्तम स्वीकार करते हुए, मन में निश्चय करते हुए कि मैं तो वार्तालाप में अत्यधिक कुशल हूं, अब मंथरा से अपना मंतव्य यहाँ पर
साझा कर रही है कैकेयी। साधीना निश्चयं कृत्वा मंथरा वाक्य मोहिता नागकन्येव निश्वस्य दीर्घमुष्णं च भामिनी। खिन्न मना कैकेयी मंथरा की बातों में आकर नागिन की तरह लंबी गर्म सांसें लेते हुए व्यवहार कर रही थी। आगे उल्लेख है श्लोक संख्या 4 और 5 में, कहते हैं मुहुर्तम चिंतयामास मार्गमात्म सुखावहम सासुहिच्चार्थ कामा च तन्निशम्य सुनिश्चयम् बभूव परम प्रीता सिद्धि प्राप्येव मंतरा अथ सामर्षिता देवी सम्यक कृत्वा विनिश्चयम्। तो मंत्रा के रूप में उन्हें अपनी सबसे बड़ी शुभ चिंतक जान रही है इस समय माता कैकेयी। और लिखते हैं आचार्य यहाँ पर कि उसके मनोरथ को सिद्ध करने की अभिलाषा से कैकेयी के निश्चय को सुनकर प्रसन्न हुई मंथरा, मानो उसे कोई बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई हो। रोष में भरी हुई देवी कैकेयी अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय करके सामर्षिता देवी सम्यक कृत्वा विनिश्चितम, उन्होंने भली भांति निश्चित कर लिया। क्या निश्चित कर लिया? कि उन्हें क्या कहना है, कैसे कहना है। आगे के श्लोक में इसका उल्लेख है। संविवेशावला भूमो निवेश मृकुटिम मुखे ततश्चित्राणि माल्यानि दिव्यान्याभरणानि च। वह अपने व्यक्त स्वभाव को कैसे मैं व्यवहार करने वाली हूँ इसका चिंतन कर रही हैं कि महाक्रोध में रहूंगी, भौहें टेढ़ी ऊपर नीचे करूंगी, भूमि पर लेटी रहूंगी, रत्न जड़ित हार निकाल कर एक और रख दूंगी और बढ़िया बढ़िया जितने भी अन्य आभूषण है सबको एक तरफ उतार दूंगी। उल्लेख आता है अपविद्धानि कैकेय्या तानि भूमिं प्रपेदिरे तया तान्यपविद्धानि मूल्यान्याभरणानि च अशोभयन्तं वसुधां नक्षत्राणि यथा नभ क्रोधागारे निपतिता सावभौमलिनांबरा। उतार कर जमीन पर फेंक दिए कैकेयी ने अपने आभूषण, वे बहुमूल्य आभूषण जो अभी माता के शरीर पर इतने दैदीप्यमान सुशोभित हो रहे थे, वह अब ऐसे जान पड़ रहे हैं जैसे इधर उधर कंकड़ पत्थर की तरह अनाथ से प्रश्रित हुए पड़े हैं। जो अभी आकाश में तारा गण के समान सुशोभित हो रहे थे, वह अब यहाँ पर लिखा है मैले वस्त्र पहने हुए कोप भवन में पड़ी हुई कैकेयी से दूर यत्र तत्र बिखरे हुए थे। एक वेणी दृढ़ं वृद्ध्वा गता सत्त्वेव किन्नरी आज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्याभिषेचनम। और माता का स्वरूप कैकेयी का कैसा हो गया है? एक वेणी धारण की हुई सी, स्वर्ग लोक से गिरी हुई किन्नरी के समान जान पड़ती हुई, अर्थात सारे केश को एक ही वेणी में धारण कर लिया, चोटी बना ली ऐसे। और महाराज राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने की आज्ञा मंत्रियों को दे रहे थे और उसी समय रनिवास में वह प्रवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पर महाराज दशरथ इस कथाक्रम में आ रहे हैं, जो पूरी योजना बनाई है कैकेयी और मंथरा ने, उसमें अब वह उस चंगुल में, उस फांस में फंसने जा रहे हैं। उपस्थानम अनुज्ञाप्य प्रविवेश निवेशनम अद्य रामाभिषेको वे प्रसिद्ध इति च विज्ञान। कहते हैं सभी आवश्यक दिशा निर्देश देकर महाराज दशरथ मंत्रियों को यथा समय उपस्थित होने के लिए कहकर रनिवास में प्रवेश कर रहे हैं। और उन्होंने सोचा कि पूरे जगत को तो यह ज्ञात हो गया, श्री राम के राज्य अभिषेक की यह जानकारी, यह सूचना, यह उद्घोषण, पर किनको नहीं बताया? रानियों को तो इसकी मैंने सूचना ही नहीं दी। वह तो कितने प्रसन्न प्रमुदित होकर अपने प्रिय रानी को यह संवाद सुनाने के लिए अंतपुर में प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं प्रिया प्रियमाख्या तुम विवेशांतपुरम वशी स कैकेय्या गृहं श्रेष्ठम प्रविवेश महायशा। उन्होंने सोचा कि मैं अपने मुखारविंद से स्वयं यह संवाद रानियों को बतलाऊंगा, और उसमें भी सबसे पहले किसे बताऊंगा? सबसे पहले वो कैकेयी के सर्वोत्तम भवन में पधारे हैं। वाल्मीकि मुनि यहाँ पर महाराज दशरथ को कहते हैं महायशस्वी हैं, क्योंकि आगे जो इतिहास में अंकित होने जा रहा है वह अपने आप में पहले कभी घटित नहीं हुआ। पांडुराभ्रमिवाकाशम राहुयुक्तम निशाकर
शुकवर्हेण संघुष्टम क्रौंच हंस रुतायुतम। जब प्रवेश करते हैं तब उल्लेख आता है कि जैसे ही महाराज ने कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया है, ऐसा लगा श्वेत बादलों से युक्त राहु युक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण कर लिया। उस भवन में जहां तोते, मोर, क्रौंच पक्षी, हंस सभी कलरव कर रहे थे, जहां वाद्यों का मधुर घोष गुंजायमान हो रहा था, जहां बहुत सी अन्य दासियां थी, वादित्र अवसंगुष्टम कुब्जावामनिकायुतम लता गृहश्चित्र गृह स्वंच पंकाकोश शोभिते। कहीं वाद्य, कहीं कुबड़ी नाटी टेढ़ी मेढ़ी दासियां, कहीं लता मंडप बने हैं, कहीं सुंदर अलंकृत दीवारें सज्जित हैं, और कहीं चंपा और अशोक के वृक्ष पूरे वातावरण की शोभा बना रहे हैं। उस वातावरण में यहाँ लिखा हुआ है, धांत राजत सौवर्ण वेदिका भी समायुतम नित्य पुष्प फले वृक्ष वापी भिश्चोपशोभिनम। लिखते हैं यहाँ पर, उस भवन में जो भीतर की वेदियां हैं, हाथी दांत चांदी सोने की बनी हुई हैं, जगह जगह नित्य खिलने वाले वृक्ष और बावड़ियां सुशोभित हैं, उस पूरे भवन की शोभा को वर्धन कर रही हैं। सुंदर समाचार के साथ जिस स्थान पर महाराज दशरथ प्रवेश कर रहे हैं, उस स्थान की सुंदरता का भी वाल्मीकि मुनि विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर, उपपन्नम दांत राजा सौवर्णे संवृतम परमासने विविधे अन्नपानश्च भक्ष्यश्च विविधे अपि। कहीं हाथी दांत के काम के सोने चांदी के कुर्सी रखे हुए हैं, कहीं विविध प्रकार के अन्न पान भक्ष्य भोज पदार्थ रखे हुए हैं। उपपन्नम महाशैव भूषण स्त्रिय दिवोपमम तत्प्रविश्य महाराज स्वमंतपुर मंत्रितम। उस घर में अनेक बहुमूल्य गहने रखे हुए हैं, कहाँ तक वर्णन करूं मैं, कहाँ तक। लिखते हैं यहाँ पर, उस भवन की शोभा स्वर्ग जैसी थी। महाराज अपने उस भरे पूरे अंत भवन में प्रवेश कर रहे हैं, पर क्या नहीं दिख रहा है? पक्षी दिख रहे हैं, कुंजित वृक्ष दिख रहे हैं, फले फुले विभिन्न प्रकार के शोभायमान अलंकृत आवरण युक्त दीवारें वीथियां दिख रही हैं। भवन जगमगा रहा है, पर भवन में निवास करने वाले कहाँ हैं? लिखा है, न ददर्श प्रियाम राजा कैकेयीं शयनोत्तमे स काम बल संयुक्तो प्रत्यर्थम मनुजाधिप। पर वहां उत्तम स्थान में जिस रानी की प्रसन्नता बढ़ाने के लिए गए थे, उन रानी को नहीं पाया। राजा दशरथ ने वहां की उत्तम व्यवस्था को देखा, पर रानी कैकेयी को, काम के सताए हुए रति की इच्छा से गए महाराज दशरथ कैकेयी को नहीं पाते हैं। अपश्यन्दैतां भार्यां पप्रक्ष विपसाद च नहीं तस्य पुरा देवी तावेलामत्य वर्तत। उन्होंने कैकेयी को पुकारा, आवाज लगाई, अत्यंत विषाद हुआ उनके हृदय में। यह क्या? इस समय तो रानी कहीं और नहीं जाती। इसके पूर्व महाराज रति के समय वहां उनको कभी ऐसा नहीं हुआ कि कैकेयी न मिली हो। तब वह अत्यधिक विषाद युक्त उदास हो गए। पुकारने पर भी उनको उत्तर नहीं मिला। न च राजा गृहं शून्यं प्रविवेश कदाचन ततो गृह गतो राजा कैकेयीं पर्यपृक्षत। कहते हैं यहाँ पर, वह अन्यों से कैकेयी के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे। वो पूछने लगे कि राजा, ये मैंने सुने भवन में क्यों प्रवेश किया, कैकेयी कहाँ है? और उल्लेख आता है श्लोक संख्या 20 में, राजा को तो नहीं ज्ञात है कि कैसे वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पूरे अयोध्या की खुशी में, प्रसन्नता में ग्रहण लगाने के लिए हैं। कहते हैं, यथा पुरम अविज्ञाय स्वार्थ लिप्सुम पंडिताम प्रतिहारी त्वथोवाच संत्रस्ता रचितांजलि। स्वार्थ में तत्पर नादान कैकेयी के बारे में एक प्रतिहारी से पूछा, और प्रतिहारिनी बहुत डरी हुई हाथ जोड़कर क्या कहती है, देव देवी भृशं क्रुद्धा क्रोधागारम अभिद्रुता प्रतिहार्या वच श्रुत्वा राजा परम दुर्मना।
लिखते हैं वाल्मीकि मुनि यहाँ पर, उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देव। देवी कैकेयी तो अत्यंत कुपित होकर कोप भवन की ओर दौड़ गई हैं। महाराज का मन यह सुनकर अत्यंत बिगड़ गया, उदास हो गया। लिखते हैं यहाँ पर वाल्मीकि मुनि श्लोक संख्या 22 में, विषसाद पुनर्भूयो लुलित व्याकुलेन्द्रिया तत्र तां पतितां भूमौ शयानाम तथोचिताम। चंचल इंद्रिय व्याकुल इंद्रियों के साथ विषाद करते हुए महाराज तो वहीं बैठ गए। यह कैसे? महारानी कैकेयी कुपित हो गई और कोप भवन चली गई है। राजा ने दुख के साथ संतप्त अवस्था में भूमि पर पड़ी हुई अनुचित प्रकार से लेटी, जो उनके लिए किंचित भी उचित नहीं है, बिना कुछ बिछाए मैली धोती पहने गहने उतार कर। ऐसा क्यों? लिखते हैं यहाँ पर, प्रतप्त इव दुःखेन सो अपश्य जगत्पति सवृद्धस्तरुणीं भार्या प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्। महाराज अत्यधिक दुख संतप्त हो गए। वृद्ध महाराज को इस प्रकार तरुण अवस्था प्राप्त तरुणी पत्नी, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते थे, ऐसी अवस्था में पाकर अत्यधिक संतृप्त हो गए। अपाप पाप संकल्पाम ददर्श धरणी तले लतामिव विनिष्कृताम पतिताम देवतामिव। निष्पाप महाराज ने दुष्ट मनोरथ वाली कैकेयी को कटी हुई लता की तरह या स्वर्ग से ढकेली हुई हटाई गई देवांगना जो स्वर्ग से भूतल पर भेज दी गई हो, ऐसे जमीन पर पड़े हुए स्वरूप में देखा। किन्नरीम इव निर्धूताम चितापसरसं यथा मालाम इव परिभ्रष्टाम हरिणीम इव संयताम। पृथ्वी पर पड़ी हुई कैकेयी ऐसे जान पड़ती थी मानो देवलोक से च्युत हुई कोई अप्सरा हो, मानो लक्ष्य भ्रष्ट माया हो, मानो जाल में बंधी हुई हरिणी हो, या टूट कर गिरी हुई कोई माला हो। इन अलंकारों और उपमाओं के साथ इनमें से कोई भी मंगलकारी शुभकारी चिन्ह की तरह नहीं प्रतीत होता है। पुण्य शीर से गिरी हुई स्वर्ग से की किन्नरी या परिभ्रष्टा अप्सरा या टूट कर गिरी हुई माला या फंदे में फंसी हुई हिरणी हो। करेणुम इव दिग्धेन विद्धाम मृग युनावने महागज इवारण्ये स्नेहात परिमर्शताम। आगे वो कहते हैं, जैसे कोई महान गजराज वन में व्याघ्र के द्वारा विक्षिप्त बाढ़ से घिरी हुई अत्यंत दुखित हथिनी को स्नेह पूर्वक स्पर्श करता है, महाराज दशरथ ने महान दुख में पड़ी हुई अपनी कमल नयनी भार्या कैकेयी को उसी प्रकार अति स्नेह से दोनों हाथों से स्पर्श किया। पर क्या हुआ? परिमृश्य च परिभ्याम अभिसंत्रस्त चेतन कामी कमल पत्राक्षी उवाच वनितामिदम। मन में डरते डरते अपने हाथों से उनके भीतर ये भय समा गया कि ये क्या कहेगी, यह क्या करेगी, ऐसा क्या हो गया। तथापि उनके अंगों उपांगों पर हाथ फेरते हुए स्नेह पूर्वक कहते हैं, न ते हम अभिजानामि क्रोधमात्मनि संश्रितम देवी केनाभियुक्तासि केन वासिम विमानित। हे देवी, हे कल्याणी, मुझे ज्ञात नहीं है आप इस प्रकार मुझे दुख देने के लिए यूं धूल में क्यों लेटी हुई हैं। क्या कारण है मेरे चित्त को आप भय में डाल रही हैं। सुंदरी, किसी ने आपकी निंदा की, किसी ने आपका कुछ अपमान किया, कुछ तो बतलाएं। यद इदम मम दुःखाय शेपे कल्याणी पांशुपु भूमो शेषे किमर्थम त्वं मयि कल्याण चेतसी। आपके द्वारा इस प्रकार धूल में लोटे हुए पड़े रहना मुझे बिल्कुल भी उचित नहीं लग रहा है। क्या आपके चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है? क्या आप इस प्रकार जमीन पर लेटकर किसी के हित की कामना से कोई प्रयत्न करना चाह रही हैं? श्लोक संख्या 30 में कहते हैं, भूत उपहित चित्ते मम चित्त प्रमाथिनी संति में कुशला वैद्यास्त्व अभितुष्टाश्च सर्वश। ही प्राण प्यारी, इस प्रकार प्रीत लगे हुए
रोगग्रस्त पिशाच अधिकार किए हुए मनुष्य की तरह आप पड़ी हैं। क्या कोई रोग हो गया, क्या कोई व्याधि हो गई? हमारे यहाँ तो सभी प्रकार की रोग की चिकित्सा का उपचार करने वाले कुशल वैद्य हैं, जिन्हें मैंने दान मान इत्यादि से संतुष्ट करके रखा हुआ है। सुखिताम त्वाम करिष्यन्ति व्याधि चक्ष्व भामिनी, कस्य वा ते प्रियम कार्यम, खेन वा विप्रियम कृतम। कुछ तो बतलाएं आप, मेरे कहने मात्र से वह सभी आपको निरोग और सुखी कर देंगे। हे भामिनी, अपने कष्ट का कारण बताएं। किसने क्या अप्रिय किया है, किसे आप प्रसन्न करना चाहती हैं, किसके मनोरथ की प्राप्ति के लिए आप अपने आप को इस प्रकार कठोर दंड देते हुए, या किसको आप अप्रसन्न होकर नष्ट करना चाहती हैं? क्या स्थिति है? कम प्रिय लभ्यता मध्य, को वा सुमहत प्रियम, मारो धीर्मा चकाशिस्त्वम, देवी संपरिशोषणम। किसका अपकार, किसका उपकार है? इस प्रकार अपने शरीर को चेहरा इतने कष्ट में डालते हुए, चेहरा फीका करते हुए उल्लेख करते हैं यहाँ पर, आपके संकेत मात्र से किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दे। पर आप अपने आप को इस प्रकार व्यथित ना करें, आपका यह रूप मुझसे देखा नहीं जाता। अवध्यो बध्यताम को वा बध्य को वा विमुच्यताम, दरिद्र को भवेद्याड्यो, द्रव्यवान को किंचनाम। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं किसी भी स्तर तक जा सकता हूँ। आप मात्र इतना बताएं, किसे प्रिय करना है, किसे अप्रिय, किसने आपका अप्रिय किया है। आपकी इच्छा के अनुसार किस अवध्य का वध कर दिया जाए, किस प्राणदंड पाने वाले अपराधी को मुक्त कर दिया जाए। मैं और मेरे सारे सेवक, अहम चैव मदीयाश्च सर्वे तव वशानुग, मैं और मेरे समस्त सेवक आपके वश में हैं, आपके समक्ष, आपकी आज्ञा के अधीन है। आपके मनोरथ को न ते केश्चिदम अभिप्राय, किसी भी प्रकार से आपके मनोरथ को हम पूरा करके ही मानेंगे, चाहे व्याहन तुम अहम उत्सहे, चाहे मुझे इसके लिए प्राण क्यों ना देने पड़े। अपने मन को स्पष्ट व्यक्त करें देवी। आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसेक्षसि, वलम आत्मनि जानन्ति न माम शंकितुमर्हसि। अपने प्राण गवा कर भी कोई काम यदि आपके लिए प्रसन्नता देने वाले हों तो हम उसे करने के लिए तत्पर हैं। मात्र अपनी इच्छा व्यक्त करें। हमारा इतना प्रेम है आपके प्रति, इससे तो आप अवगत ही हैं। इसलिए जो भी आप करवाना चाहती हैं, कहना चाहती हैं, उसे व्यक्त करें, संकोच ना करें। कहते हैं यहाँ पर शपथ खाने जा रहे हैं महाराज दशरथ, और हमारे आचार्य इस पर एक सरल सी टिप्पणी करते हैं जिससे हमें पूरे इस वातावरण का परिचय प्राप्त होता है। हमारे आचार्य कहते हैं, युवा पुत्र और पुत्र वधू को संयम नियम आसन का वशिष्ठ मुनि के द्वारा शिक्षा ज्ञान संकल्प प्राप्त कर व्यवहार करने की प्रेरणा दे रहे हैं महाराज दशरथ। हमने पूर्ववर्ती 2 अध्यायों में श्रवण किया। कहते हैं नियम संयम के साथ आप और सीता दोनों व्यवहार करें, और स्वयं यहाँ उल्लेख है काम वासना से तृप्त मदान्ध अविवेकपूर्ण आचरण करते हुए वृद्धावस्था में महाराज दशरथ रानी की प्रसन्नता में प्राण गंवाने का भी संकल्प करने के लिए तत्पर है। कहते हैं संकोच ना करें, संशय ना करें। इसे कहते हैं जब विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुलसीदास बाबा जी ने सुंदर चौपाइयों में भी इसको बतला रखा है। कहते हैं आप शंका न करें, जो चाहती हैं मात्र व्यक्त करें। करिष्यामि तव प्रीतिम सुकृतेनापि ते शपे, यावदा वर्तते चक्रम तावती में वसुंधरा। हम अपने पुण्य कर्मों की शपथ खाकर कहते हैं, हमारे प्रताप को आप जानती हैं। इस पृथ्वी मंडल पर जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक की पृथ्वी मेरे अधिकार में है। आपकी प्रसन्नता में जो भी रुचिकर है वो हमें निवेदित करें। प्राचीना सिंधु सौवीरा सौराष्ट्र दक्षिणा पथा, भंगांग मगधा मत्स्या समृद्धा काशी कौशला, तत्र जातम बहुद्रव्यम धन धान्यम अजाविकम, ततो वृणीष्व कैकेयी यद्यत्वं मनसेक्षसि। इतना ही नहीं, द्रविड़ सिंधु सौबीर सौराष्ट्र दक्षिण भारत के सारे प्रदेश, अंग बंग मगध मत्स्य काशी कौशल
सभी समृद्धशाली देशों पर, राज्यों पर मेरा अधिकार है, मेरा आधिपत्य है। कि मायासेन ते भीरुत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने तत्त्वं मे ब्रूहि कैकेयी यतस्ते भयमागतम् तत्ते व्यपनयिष्यामि निहारम इव भास्कर। हे भीरु, जमीन पर पड़ी कष्ट ना सहें, इतना क्लेश उठाने की आपको क्या आवश्यकता है। हे शोभने उठें, हे कैकेयी जागें, ठीक ठीक भली प्रकार बताएं आपको कौन सा भय प्राप्त हो गया। इस अंशुमाली सूर्य कोहरे को दूर कर देंगे जिस प्रकार वास्तविक सूर्य के द्वारा किया जाता है। हम आपके भय का सर्वथा निवारण करने के लिए प्रस्तुत हैं। अब जब उन्होंने प्रण ले लिया, अपने संकल्प को, अपने बल के सामर्थ्य को, अपने शब्दों की शपथ के साथ कैकेयी के सामने व्यक्त कर दिया, तो क्या हुआ? ततोक्ता सा समाश्वस्ता वक्तु कामा तदप्रियम परिपीडयितुं भूयो भर्तारम उपचक्रमे। महाराज दशरथ के ऐसा कहे जाने पर कैकेयी किंचित सांत्वना प्राप्त सी अपने स्वामी से अप्रिय बात कहने की इच्छा को प्रकट करने के लिए और वास्तव में क्या करने के लिए? अपने स्वामी को और अधिक पीड़ा देने के लिए अपने आप को तैयार करने लगे। तो अध्याय 10, 10वां सर्ग हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं इन श्लोकों के साथ। मेरा अनुरोध है सभी से, किसी भी प्रकार की दुविधा के लिए, किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए आप जहां जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। आज के सत्र से जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।